गुड इवनिंग। जय ओंकार, कैसे हैं सभी? नमस्ते। आज तो एंजॉय कर रहे होंगे सभी। भोले बाबा की जय। जय हो स्वामी जी। होप यू ऑल फाइन, गुड एंड एंजॉइंग। नया साल आने वाला है कुछ ही घंटों में, तो आई जस्ट वांट टू मीट यू ऑल। कुछ बातें हम शेयर कर दें एक दूसरे के साथ में, कुछ आपकी अच्छी बातें सुने। क्या कर रहे हैं आज आप सभी? तो मैंने कहा नए साल से पहले कुछ कन्वर्सेशन हो जाए, कुछ स्पिरिचुअल बातें कर लें। कैसे आगे आने वाले साल में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। गुड इवनिंग। सो जल्दी से सभी आ जाएं, देन वी स्टार्ट। नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाउस कबीर? होप ऑल गुड। ठंड हो चुकी है बहुत ज्यादा, सभी अपना अपना ध्यान रखो, ठंड में फंसना नहीं है। अरे देवेंद्र जी कैसे हैं? आपके दर्शन तो रोज हो जाते हैं। सुबह सुबह एक्सरसाइज करवाते हैं आप, तो देख लेते हैं आपको। नमस्ते भाभी। कैसा चल रहा है? क्या करना है आज नए साल में एंटर होने तक? और एंटर जब वो समय आता है जब इधर पुराना साल निकला और उधर नए साल का आगमन हुआ, वो पल कैसे संभालेंगे हम? नॉर्मली मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि नमस्ते रुबीना, कि उस समय जितना हो सके थॉटलेस हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम मांग भी क्या सकते हैं? हमने आज तक क्या क्या चीजें मांग ली भगवान से, और होना वही है जो होना है। शायद ये साल जो बीत चुका है, इसके स्टार्टिंग में भी सभी ने भला और अच्छा मांगा हो, बट कर्मों के हिसाब से और ईश्वर की अपने कारण की वजह से जो चीजें होनी थी वो हो गई। इतने बड़े एपिडेमिक का एंट्रेंस हुआ और काफी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। अभी तक वो चीजें संभली नहीं है। तो कोशिश ये करें कि एक ईश्वर की रजा में रहने की जो सब्र है, जो पेशेंस है, वो मांगे कि भगवान करना तो तूने ही है, जो भी होना हो। तो इतनी हमारे अंदर वो शक्ति दे कि आगे जो भी चीजें हो हमारी जिंदगी में, उनको बहुत अच्छे ढंग से हम अपने संभाल पाए उन चीजों को, और कहीं पे भी डोले नहीं, कहीं पे घबराए नहीं। हम सारी चीजें ईश्वर साथ होके करवाए, उसकी समझ, उसकी शक्ति हमारे साथ रहे, और हम हर एक चीज को ओवरकम कर दें और आगे की ओर बढ़ते रहें।
कहते हैं पानी जब अपने मंजिल तक जाने की, समंदर तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो ऑब्स्टिकल्स को तोड़ता नहीं, वो टर्न अराउंड हो जाता है, अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है जिस तरीके से वो इजीली उन चीजों को ओवरकम कर ले। कहीं पे पत्थर आ गया तो लेफ्ट या राइट से होते हुए वो निकल जाता है, कहीं पे कोई दीवार आ गई तो इतना इकट्ठा हो जाता है कि दीवार को लांग लेता है। वो कोसता नहीं है, वो कोस सकता भी नहीं। ये तो हमारी सोच है कि हम अपनी सोच किस ढंग से रखें। हम वो मुसीबतों को अपनी अच्छी शिक्षाएं लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपनी जिंदगी को कोस भी सकते हैं कि मेरा ये साल तो बहुत बुरा गया, मेरे ये साल में तो बहुत ही बुरी चीजें हुई, बहुत ही गलत हुआ हमारे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर जो चीजें हुई उन चीजों से कुछ सीख लें और सीख के फिर आगे बढ़े। वो डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी को किस ढंग से ले सकते हैं, किस ढंग से हम अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को जी सकते हैं। तो आप कैसे जीते हैं अपने पहलू को, आज क्या करेंगे, कुछ शेयर करते हैं, कुछ बातें करते हैं एक दूसरे के साथ में। आज का ये लाइव होने का कुछ रीजन एज सच नहीं, बस आप लोगों से मिलना है। इस साल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस साल में हम लोगों ने अपनी जिंदगी को कैसे चलाना सीखा, इन चीजों को हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। नमस्ते आशिमा जी, नमस्ते रिचा। सो एक तरीके का बातचीत करते हैं, तो बताइए। कई लोग तो आज पार्टीज वगैरह पे जा रहे हैं, वो एंजॉय अच्छा है, एंजॉय करना भी अच्छा है। हर एक इंसान की अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी जिंदगी के हिसाब से वो आज का नए साल का शुरुआत करेगा। मैं जो करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि उस मोमेंट में मैं थॉटलेस रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि थॉटलेस रहूंगा तो एक सब्र आता है, वहां पे मांग नहीं होती, वहां पे इच्छाएं नहीं होती कि अगला साल कैसा गुजरे कैसा नहीं, बस जैसा भी हो ईश्वर तेरी रजा में हो, खुशी से बीत जाए। अब बताएं, किसी ने कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो। अरे कबीर भी सुन रहा है, चलो हम कबीर की सुनेंगे, कबीर हमारी सुनेगा। कबीर नाम दी बहुत बड़ा है। कबीर नाम का अक्षर का मतलब ही है बड़ा, बुजुर्ग, समझदार। तो आशा करते हैं कि कबीर बड़ा होके इन सभी शिक्षाओं को सीखे, क्योंकि आपने भी बहुत सा सीखा है। वही एजुकेशन आप कबीर को दीजिएगा। आप मेरी सुनते रहते हैं, आज मैं आप लोगों की सुनने को आया हूं। अगर बात करनी हो तो करें। मेरा एक मैसेज
जो नए साल के लिए यही रहेगा कि आने वाले साल में जो बीत गया साल है, कहीं आज कुछ घंटे बैठ जाइएगा, एनालाइज करिएगा, दोष मत देना ना अपने आप को ना किसी को भी, कहाँ पे हम थोड़े से डिस्टर्ब हुए और किस वजह से हुए, और वो वजह क्या थी जिस वजह से हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी बुरी हलचल ला पाए। क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम रोए, क्यों हमें गुस्सा आया, किस वजह से दूसरों को हमने बुरा कहा। वो एनालाइज करना उस वजह से है, कहीं ना कहीं इसको अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो अगर एक बच्चा एग्जाम देता है ना, तो एग्जाम देने के बाद में अगर वो संतुष्ट ना हो और उसे और अच्छे मार्क्स चाहिए हो, तो वो अपने प्रीवियस टेस्ट पेपर्स को टीचर से मांगता है कि मुझे वो चाहिए, मैंने वो देखना है और अपनी गलतियां देखनी है कहाँ पे हुई। नॉर्मली हम सब ये करते आए हैं, पर हम अपनी जिंदगी के साथ में ये चीजें नहीं करते। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम जब ये चीजें करते थे अपने एग्जाम्स में और अपने क्लास में, तो हम उन गलतियों को देख के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाते थे। बट यहाँ पे हमने आदत ही नहीं डाली। अगर आज मैं ये चीज बोल भी दूं कि ये अपने पिछले गुजरे हुए साल को देखो, तो शायद ये मेरे कहने जितना ही होगा। आप एकदम से अपना आंख बंद करेंगे और याद करेंगे कि क्या क्या हुआ, ये बुरा हुआ, मुझे इसने गलत बोला, इस इंसान ने धोखा दे दिया, ये इंसान छोड़ के चला गया, और आप उसी इमोशंस में बह जाओगे। जबकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको छोड़ के भी गया तो उसके पीछे रीजन क्या था। अगर किसी ने आपको बुरा भी किया, आपने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में बुरा करने के लिए एंटर हो गया। कहीं आपने अपनी जिंदगी किसी के हाथ में तो नहीं पकड़ा दी, कहीं आपने अपने आप को किसी और के हाथों की कठपुतली तो नहीं बना दिया, डिपेंडेंट तो नहीं हो आप किसी के ऊपर। क्योंकि दूसरा आपकी जिंदगी में बुरा तब तक नहीं कर पाता जब तक आप उसे हक ना दो आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए। कितनी दुनिया है आप जहां पे रहते हो, आपके आस पड़ोस, जहां पे काम करते हो वहां पे, और दुश्मन भी वही बनते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट होते हो। आप जिन्हें जानते हो, कुछ उनके साथ में गलत हुआ हो आपकी वजह से, उन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया हो, फिर एक कंपटीशन चल पड़ता है, मेरे साथ में ऐसा हुआ मैं इसे दुगना करूंगा। ऐसे एनालाइज करो, बट इमोशंस में मत खो जाना। वो दुख थे, वो चिंताएं थी, वो छूट गई। मैं सिर्फ उस टेस्ट पेपर को देख रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ, रीजन क्या था उसके पीछे। जब आप देख लोगे तो इस आने वाले साल में वो चीजों को ओवरकम कर दोगे। वो चीजें आप अच्छे से मैनेज करना सीख लोगे। तो आज और कोई नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा। यहाँ बिजी लगते हैं आज सभी। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, भाई पूछा करो। मैं भी वो चीजें तभी बता सकता हूं जब तक आप पूछेंगे। जब पूछना बंद कर देंगे मैं भी साइलेंस हो जाऊंगा। फिर आप कहते हैं कि हम कॉल करते हैं, आप कॉल उठाते नहीं हो, हम मैसेज करते हैं, हमारा टेक्स्ट का जवाब नहीं देते,
और अब मैं जब आके पूछता हूँ कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, तब कोई बोलेगा नहीं। फिर कहते हैं कि आपके सामने आते ही कुछ क्वेश्चंस ही गायब हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कई बार जो मेडिटेशन पे आते हैं, बहुत बार कहता हूं कि मेरे सामने सिर्फ ऊपर के ही सतह के प्रश्न आते हैं। कई बार मैं भी चाहता हूं कि डीप क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए आप लोगों को। आशिमा जी, अच्छा है, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। भगवान करे सब चीजें बहुत अच्छी चलती जाए, बट कहीं ना कहीं भगवान को भी याद करना अपनी जिंदगी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी तो चलती ही रहेगी, पर उसे को चलाने वाला, अगर हम किसी लोगों को देख रहे हैं या आज पार्टी पे जाके डांस करेंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तो वो क्या शक्ति है जो ये सारे काम करवा रही है, और हमारी जिंदगी की सत्ता क्या है, कौन चला रहा है हमें, उसको भी याद करना आपको एक गहन शांति में ले जाता है। और वो शांति बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और मेरी कोशिश यही रहती है, और मैसेज भी हमेशा यही रहता है कि जितना आपको ज्ञान मिला है, जितनी भी चीजें आपने समझी हैं जिंदगी के बाबत हो, ईश्वर के बाबत हो, या किसी भी और चीज के रिगार्डिंग हो, तो आगे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें बताया कीजिए क्या है ईश्वर, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है। हम जो डिस्कशंस करते हैं सेशंस पे, उन चीजों को आगे एक्सप्लोर किया करें, बांट दिया करें, डिस्ट्रीब्यूट किया करें, खोजा भी करें उन चीजों को। जरूरी नहीं कि जो मैंने कह दिया उसी के ऊपर टिक जाओ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो मैं बोलता हूं उसके अंदर भी खोजने को बहुत चीजें होती हैं। गुनीत जी नमस्ते। दिल में बहुत अजीब सी बेचैनी है, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। दिल की बेचैनी, बेसिकली बेचैनी हम जिसे कहते हैं, वो एक एंजाइटी है किसी के खो जाने की या किसी के दूर हो जाने की। बेसिकली अगर उसको भी मैं और डीपली लेके जाऊं तो इट्स एन इमोशन, एक इमोशन है। और कोई भी इमोशन तब हावी होता है जब हम इमोशन को हावी करने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं। इमोशन के ऊपर आप कंट्रोल तब कर पाओगे जब हम इमोशन को देखना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूं, ये मेरे इमोशंस हैं। अभी मैं समझ रहा हूं कि मैं ही ये इमोशन हूं, तो वो जिस ढंग का भी इमोशन होगा मैं वैसा हो जाऊंगा। अगर खुशी का इमोशन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, गमी का होगा गम में आ जाऊंगा, बेचैन अगर एंजाइटी होगा तो बेचैनी आ जाएगी। फिर इस चीज से ओवरकम कैसे करें? बेसिकली जब मैं इस इमोशन और अपने बीच में गैप डालना शुरू कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये मेरे मन का बनाया हुआ एक इमोशन है, ये मैं हूं। मैं और इमोशन दोनों एक नहीं है, हम दोनों अलग अलग हैं। और जो मेरे से है ही अलग, तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही ना रखूं, अपना ध्यान किसी अच्छी चीज के ऊपर ले आऊं, तो आप इससे ओवरकम कर जाते हो। अब इन दोनों में गैप डालने की बहुत अच्छी टेक्निक है। बैठ जाएं कुर्सी पे या जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ अपने इमोशन को देखना शुरू कर दें। इससे पीछा छुड़वाने की बात छोड़ दें। सिर्फ देखें कि वो इमोशन, वो बेचैनी है किस चीज की, क्या है जिससे मैं बेचैन हो रही हूं, पीछे क्या विचार चल रहे हैं। अपने विचारों को देखना शुरू कर दो। जैसे ही अपने विचारों को देखना शुरू कर दोगे तो देखने वाला जिस चीज को देख रहा है
उससे जुदा हो जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेकअप होगा दूर हो जाओगे, बेचैनी भी दूर हो जाएगी। और वहां से छोड़े हो, किसी अच्छी चीज के ऊपर ध्यान दे दो तो आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे। होप समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता था। कुछ और किसी ने कुछ पूछना हो? अभी कहीं के मुझे मैसेज आएंगे, आप प्लीज थोड़ा पहले बता दिया करो ऑनलाइन होने के लिए, तो हम कम से कम टाइम पे आ जाए। समय निश्चित किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता समय निश्चित। हाँ, ये है कि जिस समय पे जो होना है, जो उस ईश्वर ने निश्चित किया है, एग्जैक्टली आपकी ट्यूनिंग अगर उस ईश्वर के साथ में जुड़ जाए तो उसी समय पे आप शुरू कर सकते हो। अदरवाइज तो लाख कोशिश कर लो, ये चीजें नहीं होंगी, और वही तभी होंगी जब वो होना होगा। कुछ ही मिनट पहले मैं कहीं और था और कुछ ही मिनट बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। तो आज सभी शांत हैं, कोई बात नहीं करने का, तो ठीक है, चले जाता हूं। वही तो आप म्यूजिक सुने, गुड इवनिंग जी। इस बार सैटरडे इवनिंग का सेशन रखा है, 2 तारीख का 4:30 बजे इवनिंग। साल के बाद बहुत जल्दी ही मेडिटेट करेंगे कि आने वाले साल में उसका असर बना रहे और रेगुलरली आप मेडिटेट करते रहो। उस दिन हम कुछ नॉर्मल डिस्कशंस होंगी हमारी, बैठेंगे एक दूसरे के साथ में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और कुछ मेडिटेट करेंगे हम। इजी टेक्निक्स बताऊंगा मेडिटेशंस की, और जिसे आप रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में लेके चल सकते हो। उसके बाद में चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स जैसा भी होगा एंजॉय करेंगे। हमारा मोह उससे क्यों नहीं छोड़ा जाता जो हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज तो शायद वो चोट गहरी नहीं लगी, नहीं तो अगर गहरी चोट लगती तो आप छोड़ देते। सेकंड, आप डिपेंडेंट हो, उनके बिना आप कमजोर हो गए हो या हो जाओगे। अगर वो आपको छोड़ देंगे या आप उनको छोड़ दोगे, आपका सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाएगा। या वो चोट ही इतनी अभी गहरी नहीं लगी कि आप इतना हिम्मत कर सको कि आप उसे छोड़ दो। या फिर आपकी जिंदगी उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। वो आप ये सोचते होगे कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी में कुछ रहेगा ही नहीं, हाउ टू सर्वाइव एंड ईच एंड एवरीथिंग। या आपके कुछ ऐसे लिंक्स जुड़े हुए होंगे उन लोगों के साथ में जो शायद आप लिंक नहीं तोड़ना चाहते, पर वो इंसान भी आपको चाहिए नहीं, बट जो लिंक है उसे हम तोड़ना नहीं चाहते। तो ये मेनली रीजंस होते हैं कि कहीं से चोट भी लगे, नुकसान भी हो, तब भी हम उसे नहीं छोड़ते। हम गहरे अटैच हुए होते हैं
कई बार प्यार ही इतना गहरा हुआ होता है कि जो चोट होती है उस प्यार के सामने जीरो लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ही अपनी जिंदगी मान लेता है और उस वजह से वो उसे छोड़ ही नहीं पाता। तो ये रीजंस हो सकते हैं आशिमा जी। और कुछ? और किसी ने कुछ पूछना हो? सो बी ऑन टाइम ऑन सैटरडे को टाइम पे आइएगा। सभी बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ और सीखने को मिलेगा आप लोगों से। कुछ मैं अपनी बातें शेयर करूंगा आप लोगों से। तो भैया कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं आप किसी से शेयर करना चाहते हो बट नहीं कर पाते, उस टाइम को मन से कैसे निकलें? देन डू अ सिंपल जॉब। रात को सोने से पहले क्या करोगे, एक नोटबुक ले लोगे, नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो आप। तो उस नॉर्मल पेपर पे हार्डली फोन पे आप 5 या 10 मिनट, जितना कन्वीनियंट है, मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सरसाइज ही कुछ ऐसी है। टाइमर लगा लें और उस समय थोड़ा सा कह दें अपने घर वालों को कि मैं 5 मिनट के लिए अकेली हूं और मुझे 5 मिनट चाहिए। सिंपली वो पेन लें, पेपर लें और जो मन में चल रहा है, जैसे भी चीजें चल रही हैं, उन्हें आप लिखना शुरू कर दें। एज इट इज, वर्ड टू वर्ड आप उन्हें लिखना शुरू कर दें। उसमें जो आप किसी से शेयर भी करना चाहते हो वो भी सब लिख दो। जो दिमाग में आता जाए वो लिखते जाओ। अगर एंड में ये भी आ गया कि मैं अब दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा, सब कुछ हो गया, मैंने सब कुछ लिख दिया, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये मन में अगर आए तो ये भी आप लिख देना। लिखने के बाद में जब 5 मिनट तक, अगर उसके पहले ही ये सारी चीजें हो जाए तो बैठ जाना, पेपर और पेन सामने रहेगा। फिर कुछ आ जाए याद तो फिर लिख लेना। दिमाग में जो चलता जाए वो लिखते जाना। जैसे ही अलार्म बजे, पेपर उठाना, उसे फाड़ देना या उसे जला देना, फ्लश कर देना। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे आप अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, एग्रेशंस और अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। वो कहीं ना कहीं हम फीलिंग्स अपने आप के लिए शेयर करते हैं। तो ये आप कर सकते हो। इसमें वर्ड टू वर्ड लिखना। अगर किसी को गालियां निकालनी है तो लिख दो गालियां। अगर किसी से प्यार का इजहार करना है तो लिख दो प्यार का वो सारा चिट्ठा। दिखाना नहीं किसी को, उसके बाद में क्रश किया और फेंक देना। डू दिस, इससे काफी हल्का हो जाएगा। रुबीना, आई विल मिस द सेशन दिस टाइम। कोई बात नहीं, आप घूम रहे हो, मेरा प्रसाद संभाल के रखना भैया। प्रसाद पड़ा ही हुआ है, आओ उठाओ और ले जाओ। चॉकलेट्स पड़ी रहती हैं। और कुछ पूछना हो?
सो आज मैं यही कहने के लिए आया था, और अगेन आई रिपीट माई मैसेज, हो सके तो 12 बजे से पहले अपने आप को ध्यान की स्थिति में ले आना, निर्विचार हो जाना, मेडिटेट करना। भगवान से अगर मांगना हो तो यही मांगना कि आने वाले समय में जो भी कंडीशंस आए उसे हैंडल करने के लिए वो समझ दो, सब्र दो, पेशेंस दो। उस समय में जैसे ही आप एंटर करो नए साल में, तो वो मनोदशा, वो स्थिति आपके अंदर बनी होनी चाहिए जो आपको वैसी वाइब्रेशंस में उस जगह तक लेके जाए। हाँ, हर एक की अब अलग अलग नेचर है, कोई डांस में जाएगा, कोई पार्टीज में जाएंगे। तो कोशिश करें कि पार्टीज में भी अगर जाएं तो उस समय में भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आज तक जो भी उसने दिया और जो आगे देगा, सभी चीजों का धन्यवाद करें। खुशी से नए साल में एंटर करें। हो सके तो ये बीते हुए साल में और जाते हुए साल में उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने आपके लिए गलत किया हो, और उन सभी से क्षमा मांग लें जिनके लिए आपने गलत किया हो। गिल्ट उतार दें अपने अंदर से, पछतावे निकल जाने दें। मन ही मन उन लोगों का धन्यवाद करते रहें जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ नया सिखाया हो, एजुकेट किया हो, वो लाइफ के रिगार्डिंग हो या स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग हो। और स्माइल करते हुए अच्छे से सुबह उठें, सुबह उठते ही भगवान का शुक्रिया अदा करें। जो बुरी आदतें जो आपको लगती हैं कि ये मेरी जिंदगी में सही नहीं है, उनको आज ही खत्म कर दें, त्याग दें। और जो चाहते हैं कि आने वाली जिंदगी में कुछ नया करना हो, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी हैबिट्स शुरू करें जिससे आपकी जिंदगी और खुशहाल हो, तो उन हैबिट्स को शुरू करें सुबह से। कोशिश करें कि संकल्प लें, प्रॉमिस करके हर एक चीज को अपनी जिंदगी में लेके आए। ध्यान का प्रॉमिस करें कि आने वाली जिंदगी में रेगुलरली आप मेडिटेट करोगे और जागे हुए जिंदगी जियोगे, अवेयरनेस के साथ में, खुशी के साथ में। यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। तो अब मैं विदा लेता हूं। खुश रहें, एंजॉय करें, खुशी से अपनी जिंदगी जिए। शुक्रिया। जय ओंकार। खुश रहें।